अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा यार, ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर सोसाइटीज़ होती हैं अक्सर पूछते हैं कि क्या हमें ये ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, और ये होती क्या हैं, क्या ये आपको महीने की सैलरी भी देते हैं और इसका क्या तरीक़ाकार होता है, कोई भी स्टूडेंट कैसे इसको ज्वाइन कर सकता है। तो ये कुछ बातें आज हम ज़रा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये सोसाइटीज़ होती क्या हैं और ये करती क्या हैं, ठीक है। बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म की आपको सोसाइटीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफिशियल होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से होती हैं, और कुछ हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी सोसाइटीज़ भी होती हैं जो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसको तख्लीक करते हैं, ठीक है। अब इसके एजेंडाज़ क्या होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं डिपार्टमेंटल की बात करता हूँ, कोई एकेडमिकली बेस करती हैं, कुछ इंटरटेनमेंट पर बेस करती हैं, कुछ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पर बेस करती हैं। लेट्स सपोज मिसाल देता हूँ कि जैसे अभी मैं मैथमेटिक्स का हूँ, हमारी सोसाइटीज़ थी कॉमस्टैट के अंदर श्याम थी, ठीक है। वो क्या करती थी, वो सारी मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ कराया करती थी, मुख्तलिफ सेमिनार्स अरेंज ऑर्गेनाइज़ किया करती थी, उस पर मुख्तलिफ टॉक्स हुआ करती थी, मुख्तलिफ स्पीकर्स को इन्वाइट किया करते थे। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करवाया करते थे। लेट्स सपोज इस तरह कुछ और लाइक डिबेट सोसाइटीज़ हैं, उसमें क्या होता है कि आप डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मुख्तलिफ लिटरेचर के रिलेटेड लोग आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ पोइट आ रहे होते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराई जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया है कि हर सोसाइटी का एक मुख्तलिफ एजेंडा है, मुख्तलिफ किस्म पर काम कर रहे होते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ ऑफिस बैरियर्स होते हैं, कुछ प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसके नीचे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह मुख्तलिफ ऑफिस बैरियर्स होते हैं, एक बिल्कुल ट्रेजरार तक जा रहे होते हैं, एक मुख्तलिफ चेन चल रही होती है। ये तो हो गया जी इसका एक पूरा खाका, एक पूरा नक्शा। अब ज्वाइन कैसे करना होता है। जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको मुख्तलिफ सोसाइटीज़ अप्रोच खुद करती हैं, क्लासेस में आती हैं, आपको बताती हैं कि ये हमारी सोसाइटीज़ है, इसका एजेंडा क्या है। फिर आपको जस्ट उनमें रजिस्ट्रेशन करवा देनी पड़ती है। मैक्सिमम जितनी भी रजिस्ट्रेशन होती है वो फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पैसा देना नहीं पड़ता, और ये सारा वॉलंटियर काम होता है। अगर तो आपको ये लगता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें मैनेज कर सकते हो, तो बहुत आला आपको करना चाहिए। इसमें आप बहुत ज़्यादा सीखते हो, इसमें आपके बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनते हैं, मुख्तलिफ एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज मिलता है, एक आपकी मुख्तलिफ जगह पे पहचान होती है, आपको लोग पहचानना शुरू करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। फिर आप जब थोड़े से और सीनियर होते हो तो बहुत सारे चांसेस होते हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, बाकियों से बहुत प्रोमिनेंट हो, मुख्तलिफ हो, एक कैलिबर, एक काबिल हो, तो आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि आपको वहाँ का वज़ीर तक बना दिया जाता है। तो ये सारे काम हैं। तो मेरी सजेशन क्या है कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो आई सजेस्ट कि करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे कुछ सीखना है, मुझे ग्रो करना है, अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है, और 4 साल बाद अगर मैं किसी को ये बताऊँ यार मैंने अगर 4 साल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, सिर्फ मैंने किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर फ़ायदा क्या। सिर्फ आपने किताबें ही पढ़ी, तो आपने किताबें भी पढ़नी है, आपने लोगों को भी पढ़ना है, आपने माहौल भी पढ़ना है, आपने सब कुछ पढ़ना है। तो यही तो ज़िंदगी का नाम है। ज़िंदगी बहुत सारी मुख्तलिफ लर्निंग एक्सपीरियंस का मजमूआ है। तो आप सबको विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। अपना ख्याल रखो, इसको फॉलो कर लो, इस तरह की मज़ीद अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बाय बाय।